हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ट्रांजिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हिंदी मीनिंग है परिवर्तन। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी भी स्टेट या कंडीशन से दूसरी स्टेट में चेंज होना। जैसे इंडिया फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है। जब भी आप किसी ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं तो ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियाज ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसका सिनोनिम्स है शिफ्ट, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन, कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लेज। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, ए सीरियस प्रॉमिस और कमिटमेंट, प्रतिज्ञा। फॉर्मल और ऑफिशियल कमिटमेंट के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया प्लेज टू कट कार्बन इमिशंस बाई 50% बाई 2030। भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कटौती की प्रतिज्ञा ली है। सिनोनिम्स है कमिटमेंट, ओथ। एंटोनिम्स है डिनायल, रिफ्यूज़ल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑगमेंट। ये एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू इंक्रीज और इम्प्रूव समथिंग। हिंदी मीनिंग है बढ़ाना या सुधारना। जब भी किसी चीज़ को बेटर या ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना हो तो ऑगमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट्स इन बैटरी स्टोरेज विल ऑगमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। बैटरी भंडारण में निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा। सिनोनिम्स है इन्हेंस, बूस्ट। एंटोनिम्स है रिड्यूस, डिमिनिश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिलायंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है डिपेंडेंस ऑन समथिंग और समवन। हिंदी मीनिंग है निर्भरता। रिलायंस का मतलब है किसी चीज़ पर निर्भर रहना है। जैसे इंडिया की कोल पर रिलायंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वर्ड का यूज़ बिजनेस और इकोनॉमिक डिस्कशन में ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, रिड्यूस रिलायंस ऑन कोल इज क्रूशियल फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। हरित भविष्य के लिए कोयले पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। सिनोनिम्स है डिपेंडेंस, ट्रस्ट। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंटरमिटेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, रुक रुक कर होने वाला। इंटरमिटेंट का मतलब है जो चीज़ कंटिन्यूसली ना हो बल्कि रुक रुक कर होती हो। जैसे इंटरमिटेंट पावर सप्लाई। जब भी किसी रेगुलर ऑकरेंस या ब्रेक्स वाली कंडीशंस हो तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटरमिटेंट पावर सप्लाई इफेक्ट्स इंडस्ट्रीज। रुक रुक कर बिजली की आपूर्ति उद्योगों को प्रभावित करती है। सिनोनिम्स देखते हैं, स्पोरेडिक, ओकेशनल। एंटोनिम्स है कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉर्मुलेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू क्रिएट और डेवलप अ प्लान। हिंदी मीनिंग है योजना बनाना। फॉर्मुलेट का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान या रूल डेवलप करना। जैसे इंडिया एक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है। जब भी किसी क्लियर प्लान बनाने की बात हो तो फॉर्मुलेट वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट ए रोबस्ट एनर्जी पॉलिसी। भारत को एक मजबूत ऊर्जा नीति तैयार करनी चाहिए। सिनोनिम्स है डिवाइस, ड्राफ्ट। एंटोनिम्स है डिसऑर्गेनाइज, रूइन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेपिड। इसका पार्ट स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा लैकिंग एंथुजियाज्म और फोर्स। हिंदी मीनिंग है ठंडा या उत्साहहीन। टेपिड का मतलब होता है जब कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन वीक या ल्यूकवार्म हो। जैसे पीएम कुसुम स्कीम का रिस्पॉन्स टेपिड रहा। जब भी एंथुजियाज्म या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना हो तब टेपिड वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिस्पॉन्स टू सोलर पैनल सब्सिडीज हैज़ बीन टेपिड। सौर पैनल सब्सिडी पर प्रतिक्रिया ठंडी रही है। सिनोनिम्स है अनइंथुजियास्टिक, ल्यूकवार्म,
एंटोनिम्स है पैशनेट, ईगर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्रेमवर्क। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ए सिस्टम और प्लान। हिंदी मीनिंग है रूपरेखा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम या गाइडलाइन। जैसे क्लीन एनर्जी के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। जब किसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात हो तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक मजबूत नीति रूपरेखा की आवश्यकता है। सिनोनिम्स है स्ट्रक्चर, मॉडल। एंटोनिम्स है कियोस, डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जस्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फेयर एंड रीजनेबल। हिंदी मीनिंग है न्याय संगत। जस्ट का मतलब है जो फेयर और इथिकल हो। जस्टिस और एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स मस्ट बी इन्वायरमेंटली जस्ट। खनिजों का निष्कर्षण पर्यावरणीय रूप से न्यायसंगत होना चाहिए। सिनोनिम्स है फेयर, इक्विटेबल। एंटोनिम्स है अनफेयर, बायस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सट्रैक्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग। हिंदी मीनिंग है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को किसी सोर्स से निकालना। जैसे लिथियम एक्सट्रैक्शन बैटरी इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। माइनिंग, रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स के कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम एक्सट्रैक्शन इज क्रूशियल फॉर बैटरी प्रोडक्शन। बैटरी उत्पादन के लिए लिथियम निष्कर्षण महत्वपूर्ण है। सिनोनिम्स है रिमूवल, रिट्रीवल। एंटोनिम्स है डिपोजिशन, एडिशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।